ह्यूमन हिस्ट्री बैटल्स और वॉर्स से भरी हुई है, कुछ बहुत बड़ी और कुछ बहुत छोटी। पर अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वो शायद ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा वॉर होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी सेना और इंटेंस वॉर स्ट्रेटजी, इन सभी का यूज़ वर्ल्ड वॉर 3 में होगा। पर ऐसा आखिर होगा क्यों? और अगर होगा तो कौन सी ऐसी कंट्रीज होगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी? और ये वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा? दिस इज अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन हार्डी अमेजिंग, एंड हियर्स व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड वर्ल्ड वॉर 3। बहुत सालों से लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते आ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था 1960s में कोल्ड वॉर के वक्त रशिया और यूएसए के बीच में, बट वो जैसे तैसे अवॉइड हो गया, जिसके लिए वर्ल्ड आज भी थैंकफुल है। बट मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम हम इसे अवॉइड करने में कामयाब नहीं होते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा कब? वेल, ये कहना टफ है। वर्ल्ड वॉर 3 किसी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर के मर्डर से शुरू हो सकता है, या इंटेलिजेंस थ्रेट्स हो सकते हैं, या फिर पानी और ऑयल जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज की वजह से ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इन सब बातों से तो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद दुनिया ने बहुत सी बैटल्स देखी हैं, जैसे वियतनाम, अफ़गानिस्तान और बहुत से सिविल वॉर्स, जिसमें कुछ कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व थी। और वर्ल्ड वॉर 3 होने के लिए पूरी दुनिया को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। 1945 के बाद वर्ल्ड का स्ट्रक्चर भी बहुत बदल गया है। पहले की तरह अब बहुत सी कंट्रीज़ में दोस्ती या कनेक्शन नहीं है। मिलिट्री भी उनकी स्किल ट्रेनिंग की वजह से और स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो पिछले वॉर्स के कंपैरिजन में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे और अर्थ को इन सब से रिकवर होने में बहुत से दशक लग सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो वेपन्स बहुत सी कंट्रीज़ के पास हैं वो इतने ही ज़्यादा खतरनाक हैं। ग्राउंड पे लड़ते हुए सोल्जर्स शायद एक्सोस्केलेटन्स पहने हुए दिखें, जो कि मेटल से बना हुआ बॉडी सूट होता है, जो उनकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इससे सोल्जर्स दूर तक भारी वेपन्स कैरी कर सकते हैं। हो सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ ऐसे वेपन्स भी इन्वेंट कर लिए जाएं जिससे फायर की हुई बुलेट बैंड होकर जा पाए। और हो सकता है कि पानी या आसमान या ज़मीन की जगह वर्ल्ड वॉर 3 स्पेस में फाइट किया जाए। कंट्रीज़ के पास ऐसे सैटेलाइट्स हो सकते हैं जो एनिमी कंट्रीज़ पे डायरेक्ट बॉम्बिंग कर सके। ये सारी बातें किसी साई-फाई मूवी की तरह लगती है, बट ये सारे वेपन्स इतने स्केरी हैं कि होपफुली इनकी कभी ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि इन्हें बनाया ही लोगों को मारने के लिए है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि सोल्जर्स की जगह ये वॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ड्रोन्स और रोबोट से लड़ा जाए। और हो सकता है कि फ्यूचर में एक्ट ऑफ वॉर बिल्कुल भी वायलेंट हो ही ना। हो सकता है कि एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर्स हैक कर ले या उनकी इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन कर दे। और आखिर ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्यों? सबसे बड़ी वजह इसके होने की रिसोर्सेज हो सकती है, स्पेशली वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर दुनिया में बहुत कम है। तो हो सकता है कि पानी की कमी की वजह से देशों में लड़ाई हो जाए। होपफुली वर्ल्ड वॉर 3 हमेशा के लिए नहीं चलेगा। तो आखिर ये ख़त्म कैसे होगा? एक सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है वो ये है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, जिससे लाखों लोग मरे थे। हिरोशिमा और नागासाकी को रिकवर करने में बहुत से दशक लग गए थे, बट जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुए थे वो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। और हाँ, पूरी दुनिया में नियरली 14,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है। एक देश के पास सब कुछ हो सकता है, जैसे रिसोर्सेज, मिलिट्री, स्ट्रैटेजी, बट अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर गिराया गया तो इट्स गेम ओवर। और अगर एक कंट्री ने न्यूक्लियर अटैक किया तो दूसरे देशों को कैसे रोका जा सकता है ऐसा करने से? और फिर एक और
फिर एक और जल्द ही ऐसे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये वॉर किसने जीता? किसी ने भी नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कहना सही रहेगा कि इस वॉर के बाद वर्ल्ड पहले जैसा नहीं रहेगा, बट टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जिसमें डजन्स ऑफ कंट्रीज शामिल हो, ऐसा होने का बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर किन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच कोई फाइट होती है तो बाकी देश उसमें नहीं पड़ेंगे और उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने देंगे। वॉर्स बहुत ही भयानक चीज़ है और उनसे दूर रहने में ही भलाई है। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।